गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे क्या होते हैं बच्चों, याद हो जानते। मैं यहाँ शुरुआत लिख रही हूँ। ऐसे आंख अब बच्चे ये आंख का तारा है, तो आंख का तारा एक दिन हमारी आंख का तारा थोड़ी है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ? आंख के तारे का अर्थ आप लिखोगे आंख में एक तारा है, वो आंख का तारा कहलाता है। अगर हम देखें तो आंख हमारी ये जो आंखों की वो इसका तारा अंदर वाला जो हमारे आंख का अंदर का नीला होता है वो, लेकिन वो इसका नहीं होगा। इसका जो अर्थ हम करेंगे बहुत ज्यादा, बहुत प्यारा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एक और है ईद का चांद। ईद का चांद बच्चों, ईद का चांद होना तो ये थोड़ी कि ईद का चांद हो जाए तो चांद है। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों बाद में दिखाई देना। बहुत दिनों बाद मिलना या दिखाई देना। बहुत दिनों बाद मिलना या दिखाई देना। तो देखा बच्चों आपने इन शब्दों में आपको क्या दिखा रहा है? आंख का तारा बहुत प्यारा, इसका अर्थ बहुत प्यारा होता है। ईद का चांद बहुत दिनों बाद में मिलना। तो बच्चों मुहावरों में क्या होता है? विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश। ये मुहावरे क्या है बच्चों? विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। यानी आंख का तारा ये एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। विशेष अर्थ कौन सा प्रकट कर रहे हैं? बहुत प्यारा। ऐसे वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ या विशेष शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसा वाक्यांश जिसका कोई शाब्दिक अर्थ ना हो और वो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, मुहावरा कहलाता है। यह आपका तारा एक मुहावरा है। ऐसा वाक्यांश जिसका शाब्दिक अर्थ आंख का तारा, यानी हमारी ये आंख का जो अंदर तारा होता है वो नहीं है, लेकिन एक ये विशेष अर्थ प्रकट करता है बहुत प्यारा। इसी को हम मुहावरा कहते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों? मुहावरों का वाक्य हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए बताते हैं। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग हम विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए बताते हैं और हमारी भाषा में चमत्कार आ जाता है। इन मुहावरों का प्रयोग करने से हमारी भाषा में चमत्कार आ जाता है। हिंदी भाषा में क्या आ जाता है? एक तरह से चमत्कार। जैसे अरे मोहन तुम तो ईद का चांद हो गए। हमने किसी को कहा अरे मोहन तुम तो ईद का चांद हो गए, तो इससे क्या हुआ कि वह बहुत दिनों बाद में मिला है। जब कोई व्यक्ति हमें बहुत दिनों बाद में दिखाई देता है, 6 महीने साल भर से, और हम उसके लिए वाक्य प्रयोग करते हैं ईद का चांद होगा। अरे मोहन तुम तो ईद का चांद हो गए। क्या बात है, आजकल कहाँ रहते हो? ईद का तो हमारी भाषा में एक चमत्कार है क्या? या राजू अपनी माँ की आंख का तारा है। राजू अपनी माँ की आंख का तारा है, यानी सब राजू अपनी माँ का बहुत प्यारा या लाडला बेटा है। तो बच्चों मुहावरों में क्या लगता है? हिंदी भाषा इनका प्रयोग करने से हिंदी भाषा में चमत्कार आ जाता है और हिंदी भाषा में इनका विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम मुहावरे कहते हैं। इन्हें भी हम क्या कहते हैं? मुहावरे। तो बच्चों आप देखो इसकी परिभाषा क्या हुई? हम मुहावरे की परिभाषा देखो। परिभाषा
परिभाषा क्या होगी? विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश जिसका कोई शाब्दिक अर्थ जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे कहलाते हैं। तो देखा बच्चों, ये मुहावरे आदि का तारा, इसका कोई शाब्दिक अर्थ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ यानी आपका तारा, इसका विशेष अर्थ क्या हो गया? बहुत प्यारा होना, या ईद का चांद होना। इसका ईद का चांद होने इसका शाब्दिक अर्थ नहीं प्रकट करता है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ निकलना है, बहुत दिनों बाद में मिलना। या आंखें लाल करना, आंखें लाल करना मतलब आंखों को हमने लाल नहीं किया, इसका शाब्दिक अर्थ आंखें लाल करना हुआ, गुस्सा हो जाना। तो ये एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उनको हम मुहावरे कहते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों? मुहावरों का प्रयोग हिंदी भाषा में प्रयोग करने से इससे हमें क्या बात पता चलती है? हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करने से अच्छा चमत्कार आ जाता है। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा में क्या रहता है? चमत्कार। भाषा में चमत्कार आ जाता है, मुहावरों का प्रयोग करने से क्या आ जाता है? हिंदी भाषा में चमत्कार। पहली बात, ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ को करते मुहावरे क्या करते हैं बच्चों? किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ना कोई शाब्दिक अर्थ झूठ है।
तो ये बच्चों मुहावरे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। आंख का तारा, बहुत प्यारा, ईद का चांद होना, लाल पीला होना यानी गुस्सा होना, अत्यधिक क्रोधित होना। कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो हम अब आगे जानेंगे। कमर कसना, हम कमर कसना यानी हमने कमर को कस के नहीं बांधा, लेकिन कमर कसने का जो इसका विशेष अर्थ क्या प्रकट होगा, किसी कार्य के लिए तैयार होना, किसी कार्य के लिए तैयार होना। तो बच्चों देखा आपके मुहावरे क्या होते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करने से क्या रहता है, चमत्कार आ जाता है। मुहावरे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरे शाब्दिक अर्थ को नहीं प्रकट करते। मुहावरे क्या होते हैं, शाब्दिक अर्थ को नहीं प्रकट करते। तो बच्चों आज हम कुछ मुहावरे, विशेष मुहावरों के बारे में अध्ययन करेंगे, विशेष मुहावरों के बारे में जानेंगे। बच्चों ये कार्य आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और मैं कुछ मुहावरे बता दूं जिनका हम प्रयोग आपकी पुस्तक में कई बार आता है। ऐसे ही हम और भी बहुत से मुहावरों के बारे में जानेंगे। मुहावरों का प्रयोग बच्चों समझ में आया क्यों किया जाता है, भाषा को, इससे भाषा में चमत्कार आ जाता है। दूसरी बात, ये उसके शाब्दिक अर्थ को नहीं प्रकट करते बल्कि उसके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। बच्चों मुहावरे उसके शाब्दिक अर्थ को प्रकट नहीं करते, उसको विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे तो हम उनका वाक्य में प्रयोग के साथ साथ यहाँ से लिखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, इनका हम वाक्यों में प्रयोग के साथ साथ देखेंगे। जो यहाँ से हम देख रहे हैं, आंख का तारा, पहला ही हम लेते हैं आंख का तारा, पहला मुहावरा लेते हैं आंख का तारा। अब बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ, आंख के तारे का अर्थ क्या हुआ, बहुत प्यारा होना। आंख के तारे का अर्थ हुआ बहुत प्यारा होना। शाब्दिक अर्थ तो नहीं है, लेकिन विशेष अर्थ हुआ इसका बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे वाक्य में, ये भी आप देखोगे। वाक्य में प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे, राजू अपनी माँ का आंख का तारा है। आंख का तारा है। राजू क्या है, अपनी आंख का तारा है। इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया, राजू अपनी माँ की आंख का तारा है। राजू क्या है, अपनी आंख का तारा है। ईद का चांद, बच्चों दूसरा है ईद का चांद। क्या है, ईद का चांद। जैसे ईद का चांद हमको साल भर में एक बार दिखाई देता है, ऐसे जब कोई व्यक्ति हमें बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो हम उसे कहते हैं आपको ईद का चांद दिख रहा है, बहुत दिनों बाद में दिखाई देना। इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत दिनों
बाद दिखाई देगी, दिखाई देगी। अब जैसे बच्चों कोई मंत्री है या कोई नेता है चुनाव के वक्त तो हमें रोज रोज दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है, जीत जाता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देते। तो हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि मंत्री महोदय जी नेताओं में ही दूसरे चार होंगे। मंत्री जी चुनाव जीतने के बाद से ईद का चांद हो गया, ईद का चांद हो गया। क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे वो मंत्री के चुनाव जीता और अब वो जनता में दिखने बंद हो गए, तो हम क्या बोलेंगे? वे मंत्री महोदय जी तो चुनाव जीतने के बाद ईद का चांद हो गए, दिखते ही नहीं है। अब बच्चों तीसरा है कमर कसना। तीसरा है कमर कसना। कमर कसना, कमर कसना यानी काम के लिए तैयार होना। काम के लिए तैयार होना। काम के लिए तैयार होना। भाई की शादी की तारीख तय होते ही अमन में कमर कसनी। भाई की शादी की तारीख तय होते ही अमन में कमर कसनी। अमन में क्या कर दिया? कमर कसनी। अमन में कमर कसनी। भाई की शादी क्या होती है बच्चों? अमन ने क्या करा? कमर कसनी यानी काम के लिए तैयार हो गया। काम के लिए क्या हो गया? वो तैयार हो गया। कोल्लू का बैल। चौथा है बच्चों कोल्लू का बैल। कोल्लू का बैल। कोल्लू का बैल जानते हो बच्चों? जो धान में पिसता रहता है, दिन रात चलता रहता है। कोल्लू का बैल अधिक परिश्रम। कोल्लू का बैल का होता है दिन रात काम में लगा रहना, जो दिन रात काम में लगा रहता है। दिन रात काम में, इसका अर्थ क्या हुआ? कोल्लू की बैल का दिन रात काम में लगे रहना, लगे रहना। इसका वाक्य में उपयोग क्या होगा बच्चों? वाक्य में उपयोग क्या होगा इसका?
यानी माइक्रो तो नौकर को कोलू का गैर समझते हैं। क्या समझते हैं? कोलू का गैर, कोलू का गैर समझते हैं। क्या करते हैं? नौकर को कोलू का गैर, तो उसको दिन रात कार्य में व्यस्त रहते हैं। अब आंसर देखो बच्चों, आंख दिखाना। आंसर क्या है? आंख दिखाना। आंख दिखाना। आंख दिखाने का अर्थ क्यों डराना? जब हम किसी को डराते हैं तो हम आंख दिखाने, डराना। आंख दिखाने का अर्थ है डराना। इसका हम वाक्य उपयोग कैसे करेंगे? आंख दिखाने का अर्थ है डराना। रानी को गंदे बच्चों के साथ खेल करिए। गंदे बच्चों के साथ खेलता देख रानी को गंदे बच्चों के साथ खेलते देख माने आंख दिखाई, माने उसे आंख दिखाई। उसे क्या करती बच्चों? उसे आंख दिखाई, आंख दिखाई। रानी को गंदे बच्चों के साथ खेलते देख माने उसे आंख दिखा दी, यानी डरा दिया, डरा दिया। ठीक है? मोदो 11 होना बच्चों, एक मुहावरा है मोदो 11 होना, यानी गायब हो जाना। दो 11 है होना। मोदो 11 होना यानी मोर को 11 नहीं होता है। इसका शाब्दिक अर्थ ये नहीं है। मोदो 11 होने का अर्थ है गायब हो जाना, यानी गायब हो जाना या भागना। मोदो 11 होने का अर्थ भागना या गायब हो जाना। भाग, भागना। भागना 11। बच्चों टीचर को देखते बच्चे मोदो 11 हो जाते हैं ना, खेलने जाते। अध्यापक को जी को खेल के मैदान में, खेल के मैदान में देखते ही बच्चे मोदो 11 हो गए। बच्चे क्या हो गए? मोदो 11।
दो ग्यारह बच्चे दो ग्यारह बच्चे दो ग्यारह हो गए दो ग्यारह हो गए ग्यारह हो गए हो गए बच्चे क्या हो गए दो ग्यारह हो गए धूल चटाना बच्चों सातवां है धूल चटाना सातवां क्या है धूल सातवां है बच्चों धूल चटाना धूल चटाना धूल चटाना धूल चटाने का क्या होता है बच्चों पटक देना पटक देना मार्क देना धूल चटाने का होता है मार्क देना मार्क देना या हरा देना हरा देना भी होता है धूल चटाने का होता है मार्क देना चटा लटक देना आदि होता है अनु ने कबड्डी में अनु को धूल चटाना अनु ने मंजू को कबड्डी में धूल चटाई अनु ने मंजू को कबड्डी में कबड्डी कबड्डी में धूल चटाई इसको मार्क दे दिया हरा दिया क्या करा धूल चटाने का अर्थ है मार्क देना हरा देना अनु ने मंजू को कबड्डी में धूल चटाई क्या करती धूल चटाई आज का है बच्चों रंग में भंग करना रंग में भंग करना रंग में भंग करना रंग में भंग करने का अर्थ होता है बच्चों मजा किरकिरा होना मजा किरकिरा होना मजा किरकिरा होना क्या होगा आपको रंग करने का मजा किरकिरा होना रंग में भंग करने का अर्थ क्या होता है बच्चों मजा किरकिरा होना अब बच्चों कोरोना महामारी की वजह से सब जगह आना जाना हमारा बंद हो रहा था बच्चों आप देख रहे हो कोरोना महामारी के चलते हमारा सब जगह आना जाना मजा हो रहा है तो कोरोना महामारी में हमारे शादी विवाह पार्टियों में हम जाया करते थे घूमने जाया करते थे तो हमारा मजा किरकिरा कर दिया था हम घर में ही रहते हैं तो हम इसको इस तरह से भी कर देते कोरोना महामारी के कारण कोरोना महामारी
हानि के कारण शादी पार्टियों में जाने का मजा कितना होता है। शादी पार्टी में जाने का मजा कितना होता है। बच्चों क्या हो गया, शादी पार्टी में जाने का मजा किरकिरा हो गया। यानी हमारे जानने को बढ़ गया ना, मजा किरकिरा हो गया। तो क्या हो गया, शादी पार्टी में जाने के कारण हमारा मजा किरकिरा हो गया। रंग में भंग पड़ना यानी हमारा मजा किरकिरा हो गया। हम कोई काम बड़े मजे से शौक से करते थे तो वो हमारा मजा किरकिरा हो गया। तो हम कैसे प्रयोग करेंगे, कोरोना महामारी के कारण शादी पार्टी में जाने का मजा किरकिरा हो गया। पहले हम जाया करते थे, रिश्ते भी जाते थे, बाहर घूमना। अब हमारा कोरोना बीमारी के कारण क्या हो गया, बाहर जाने आने का सारा क्या किरकिरा हो गया। अब हम अंदर ही अंदर बैठे। बच्चों ये कुछ मुहावरे थे, और भी मुहावरे हैं बच्चों जो आप ऐसे ही देख सकते हैं। तो इन मुहावरों के बारे में हमें क्या जानना है, ऐसा वाक्यांश जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ऐसा वाक्यांश जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। ऐसा वाक्यांश जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता लेकिन हम उसे लेकिन वह विशेष अर्थ प्रकट करता है। मुहावरा क्या करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। ऐसा वाक्यांश जिसका शाब्दिक अर्थ ना होते वह विशेष अर्थ को प्रकट करता है, मुहावरा कहलाता है। मुहावरे से हमारी हिंदी भाषा में क्या जाता है, चमत्कार, एक जान आ जाती है। इसका प्रयोग करने से हमारी भाषा में सुंदरता आ जाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों। तो ये बच्चों हमारे आज के मुहावरों का, आज हमने मुहावरों के बारे में जाना। बच्चों कल हम फिर एक नए अध्याय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।